Good morning, students. Today, our next topic is area of two similar triangles. दो triangles अगर similar हैं तो उनका एरिया कैसा होता है। अभी तक हमने देखा कि अगर दो triangles similar हैं, if the two triangles are similar, तो कुछ चीजें हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि अगर दो triangles similar हैं तो उनके सभी corresponding angles equal होते हैं, ठीक? उनकी सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होती है। इसीलिए आगे हमने पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो तो इक्वल है ही है, और हमने कुछ एग्जांपल भी किए थे, सम भी किए थे। तो जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है ये इनकी कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस की रेशियो के इक्वल भी होते हैं। ये फिलहाल मैंने एडी और पीएस क्या लिखे हैं, दीज आर मीडियंस। मीडियंस है तो भी ठीक है ये, और यही चीजें अगर एंगल बाइसेक्टर हैं तो भी ये रूल सही होता है, और यही अगर परपेंडिकुलर्स है तो भी ये बात सही होती है। अब हमारा ये पहले के टॉपिक्स आपके। अब हमारा आज का टॉपिक क्या होगा कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरिया की रेशियो, इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, तो उनके एरिया की रेशियो क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के इक्वल होते हैं। इट मींस दिस विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर, और यू कैन से ए सी अपॉन पी आर स्क्वायर, और यू कैन से बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखना, और आगे चलना चाहें तो आप ए डी अपॉन पी एस का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी कि उनके कोरस्पॉन्डिंग जो मीडियंस हैं उनके स्क्वायर्स के इक्वल भी होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स हैं जो उनके स्क्वायर्स के इक्वल भी होगा, और कोरस्पॉन्डिंग अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो बेटा तो उसके भी स्क्वायर्स के इक्वल होगा। बेसिक टॉपिक हमारा, बेसिक रूल आज का ये रहेगा, इसको आपने ध्यान रखना है। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैं जो आपको एग्जांपल करवाना चाहूंगा उसकी स्टेटमेंट है, द टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स। टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स जो है बेटा वो आइसोसेलेस, एक ट्रायंगल ये है एबीसी, और एक मान लेता हूं मैं ट्रायंगल है पी क्यू आर मान लेता हूं। सबसे पहले तो गिवन क्या है आपको, द गिवन इज ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। इट मींस AB साइड AC के इक्वल है और PQ साइड जो है वो PR के इक्वल है। इट इज गिवन टू यू एंड देयर वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकल एंगल्स हो गए A एंड P। इट मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव, नहीं एक चीज और गिवन है, and their areas are in the ratio 16:25. It means area of triangle ABC upon area of triangle PQR is given to you 16/25. Okay, so what you have to prove or you have to find out, you have to find out or prove that find the ratio of their corresponding heights. corresponding heights की रेशियो निकालनी। तो एक बात हमने पहले ही पढ़ी है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो उनकी कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स की रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर मैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो निकाल दूं तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स की रेशियो के इक्वल भी होगा। सबसे पहले मुझे इनको सिमिलर करना होगा। नाउ बिकॉज AB इज इक्वल टू AC है तो इट इज गिवन टू यू, रीजन हर लाइन में होना चाहिए, तो AB अपॉन AC कितना होगा 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली PQ is equal to PR, it means PQ upon PR is equal to 1, equation number 2. From equation first and second, AB upon AC is equal to PQ upon PR. इसका मतलब हुआ कि AB upon PQ is equal to AC upon PR. अब देखो AB upon PQ is equal to AC upon PR. ये एंगल गिवन है जी आपको, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, दिस इज गिवन टू। तो इसका मतलब ट्रायंगल्स कैसी हो गई, देयरफॉर ट्रायंगल ABC
इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया की रेशियो क्या होती है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स यू कैन से। अब साथ साथ कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी लिख दीजिए। दिस विल बी इक्वल टू AD अपॉन PS स्क्वायर। But the ratio is 16:25, तो 16:25 is equal to AD upon PS square. Then AD upon PS will be equal to इधर अंडर रूट कर देंगे 16/25 4/5। तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स या कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स की जो रेशियो है दैट इज 4:5। यही आपको फाइंड आउट करना था। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज द साइड्स AD and BC of a trapezium ABCD. Trapezium आप समझते हैं अच्छे से, a quadrilateral whose one pair of opposite sides are parallel is not trapezium. Are parallel diagonals AC and BD at point O पर meet करते हैं. The area of triangle AOB is equal to 3. Area of triangle AOB. मैं अगर आपको यहीं रोटेट करूं तो ये साइड ये एरिया आपका 3 होगा। मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB is equal to 3 जो भी है यूनिट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। और क्या गिवन है आपको, एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू 8। BDC इस ट्रायंगल का एरिया 8 है जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ट्रायंगल BOC। अब ये थोड़ा सा 9th क्लास पे आ गया। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में किसी भी एक बेस पर अगर आप कोई भी दो ट्रायंगल्स बनाते हैं, दो नहीं चाहे दो से ज्यादा ही बनाए, तो इन सब का एरिया इक्वल होता है। इस बात को मैं यहां अप्लाई करूंगा। यहां कैसे, BC बेस ट्रायंगल BCA एंड BCD, इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA। इसका रीजन क्या लिखेंगे जी, द एरिया बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड ऑन द सेम बेस। ओके, तो इनका एरिया इक्वल होता है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जो है इक्वल आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि इस पूरी ट्रायंगल का एरिया भी कितना हुआ 5। इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल BC, ये तो आपको गिवन था 8, तो इट मींस ABC का एरिया या BCA का एरिया कितना हो गया 8, क्योंकि वो भी 8 था। इसमें से ये BCAC है, इसमें से ये 3 है, तो ट्रायंगल BOC कितना रह गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू 8 माइनस 3 दैट्स इक्वल टू 5। यही आपको फाइंड आउट करना था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। दूसरी बात इसने पूछी है कि द रेशियो ऑफ AO रेशियो OC, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। AO रेशियो OC, ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, B से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ, कोई भी नाम रखिए इसका, BP परपेंडिकुलर ऑन AC। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB will be equal to, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 into base is OA into height is BP। Similarly एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC क्या होगा, BOC का एरिया क्या होगा 1/2 into बेस वाइज का OC, और अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो दोनों की हाइट वही सेम, तो इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी BP। नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिएगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और BOC, AOB का एरिया कितना था हमने निकाला था 3 गिवन था हमने, और BOC का हमने एरिया निकाला था 5 दैट्स इक्वल टू हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, BP से BP कैंसिल हुआ, OA अपॉन OC। दैट्स योर आंसर। ये आपको OA और OC की रेशियो को फाइंड आउट करना था। ओके, the next example is what is given to you। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं।
इन दिस फिगर ABC इज a triangle where DE is parallel to BC। सबसे पहली बात तो उसने बताई हमें कि DE is parallel to BC। ओके, आफ्टर दैट AD और DB की रेशियो गिवन था। AD और DB की जो रेशियो है दैट इज गिवन टू यू 3:2। ओके, बस और कुछ गिवन नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहला पार्ट इसने पूछा है AD बाय AB की रेशियो। तो AD बाय DB की रेशियो, AD बाय DB की रेशियो 3:2 है। और मैं अगर आपसे पूछूं बेटा कि AD और AB की रेशियो क्या होगी, देन 3 तो ये था ही, और अब AB पूरा पार्ट हो गया 5 हो गया। ये जरूर नहीं कि 3:2 हो, ये रेशियो है 3:2। आप 3 के या 2 के लिख के कर सकते हैं इसको। टोटल साइड ए पे हो जाएगी 5 के। पहले पार्ट में तो इसने आपसे ये पूछा है। दूसरी बात पूछी इसने ADE को सिमिलर करना है ABC के। ADE को सिमिलर करना है, ये काम हम बहुत बार कर चुके हैं। एंगल ए कॉमन हुआ, एंगल ए कॉमन है, और ये बेटा पैरेलल लाइंस थी, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सॉरी क्या बोलते हैं इनको, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो और अगर दो ट्रायंगल की दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल्स कैसी होती हैं, सिमिलर। ये पार्ट भी आप लोग अपने आप करेंगे। और फिर आपको प्रूव करना है राइट एंगल रेशियो DE रेशियो BC। DE रेशियो BC ये भी आप कर सकते हैं बेटा। ट्रायंगल ADE क्योंकि सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, तो क्या हो जाएगा AD अपॉन AB will be equal to AE upon AC that's equal to DE upon BC। और यही आपने निकालना था कि DE और BC की रेशियो क्या है। AD और AB की रेशियो आप निकाल चुके हैं 3:5, तो DE और BC की रेशियो भी कितनी हो जाएगी 3:5। ठीक है, फिर एक पूछा इसने कि DEF और CFB को सिमिलर करो, DEF और CFB को सिमिलर करो। तो इनको सिमिलर करने के लिए क्या करेंगे हम, बड़ा आसान सा काम रहेगा। एक तो बेटा ये एंगल इसके इक्वल है, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। दूसरा ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अब इधर या इधर मैं इधर वाला लिख रहा हूं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया क्योंकि DE लाइन पैरेलल है BC के। BE को मैं ट्रांसवर्सल बोल सकता हूं। और ये कैसे एंगल्स हो जाएंगे आपके ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, दो एंगल्स इक्वल हो गए, दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे सिमिलर। ये आपका थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट में एक और पूछा है एरिया ऑफ DEF रेशियो DFC। तो सिमिलर आप कर चुके हैं, और दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया की रेशियो क्या होती है, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है बेटा जी 3:5, तो उनके एरिया की रेशियो क्या हो जाएगी 9:25। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट एग्जांपल इज, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान भी है बेटा। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स डिस्क्राइब्ड ऑन द टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई गई। ये राइट एंगल ट्रायंगल मान लेता हूं मैं, वेयर एंगल B इज राइट एंगल। ठीक है, इसकी एक साइड को मैं A नाम देता हूं, इसकी साइड को B नाम देता हूं, इसकी साइड को मैं C नाम देता हूं। तो इसकी दो साइड्स पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई गई है। तो अगर मैं यहां इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊंगा तो वो कुछ कुछ ऐसे बनेगी, ABCD नाम दे देता हूं इसको। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई है तो ये साइड भी कितनी होगी B, और ये साइड भी कितनी होगी BC पर। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊं तो समथिंग इस टाइप से बन जाएगी, E नाम दे देता हूं इसको। ये साइड A है तो ये भी A होगी, और ये साइड भी A होगी। करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स डिस्क्राइब्ड ऑन द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर टुगेदर मतलब मिलकर इक्वल टू, क्या बोला, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन हाइपोटेन्यूज। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन हाइपोटेन्यूज यानी कि हाइपोटेन्यूज पर भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, F नाम देता हूं इसको। तो ये साइड C है तो ये भी C होगी। तो ये कहना चाह रहा है, आपको प्रूव करना है बेटा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इज इक्वल टू, दोनों मिलकर यानी कि दोनों का सम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। ठीक है,
प्रूफ। मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूं जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी। एबीडी कैसी ट्रायंगल है? इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, और आप लोग 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इक्वेटोरियल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो इट मीन्स इसका एरिया कितना होगा? √3/4 इंटू साइड की लेंथ मैंने भी सपोज की। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी, इट मीन्स अगेन √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 कॉमन हो गया बेटा दोनों में, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। √3/4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे ट्रायंगल एबीसी तो कैसी ट्रायंगल थी? राइट एंगल ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इट मींस मैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? सी स्क्वायर। क्या ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीएफ नहीं होगा? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल थी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड सी थी आपके पास, इसका स्क्वायर। तो ये आपके प्रूव करना था, दैट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अब आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं बड़े आराम से, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके।